सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके साथ प्रवीण कुमार बैरवा एनसीआर समाचार से। आज हम हमारे विकलांग आंदोलन 2016 के प्रदेश संयोजक श्री रतनलाल जी बैरवा जी से खास बातचीत करेंगे। सर, विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति के बारे में बताइए। पहले तो नमस्कार प्रवीण जी, आपके इस चैनल पे बड़ी खुशी के साथ मैं विकलांग आंदोलन 2016 के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। विकलांग आंदोलन 2016 22 मई 2016 को जयपुर की विधानसभा के पास में जीतनगर टी पॉइंट पर हजारों की संख्या में भारत का सबसे बड़ा और लंबा आंदोलन हुआ था, जिसमें राजस्थान की 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के प्रत्येक जिले के सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन लोगों ने यह भागीदारी निभाई थी। और ये आंदोलन लगातार 27 दिन तक जयपुर की सड़कों पे इधर उधर विकलांगजन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के पूर्णतः प्रयास किया था, जिसका बहुत सारा लाभ आज विकलांग जन लोगों को मिल रहा है। राजस्थान के विकलांग लोगों की स्थिति में बहुत बदलाव आया उसके बाद। दूसरा है अपना दिव्यांग मिशन, जो 392 विशेष योग्यजन आयुक्त तो आपके द्वार के में चल रहा है, इसके बारे में बताइए सर। बहुत ही आपने गंभीरता वाला सवाल पूछा है कि दिव्यांग मिशन 392 राजस्थान में विशेष योग्यजन आपके द्वार, ये राजस्थान सरकार का एक एजेंडा सेट करने के लिए चलाया जा रहा है। और इसके अंदर मेरे को जो अभी तक का 1 महीने के लगभग इसका टाइम हो चुका है, लेकिन राजस्थान के विकलांगजन लोगों की कैंप लगा करके वही ट्राईसाइकिल, बैसाखी और जो छोटे कान के यंत्र, इसके बांटने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए विकलांगजन लोगों का माध्यम बनाया गया है। और विशेष योग्यजन जो खुद एक आगामी राजनीतिक भागीदारी निभाने के लिए अपना चेहरा विकलांगजन लोगों के पैसे के बल पर पूरे राजस्थान में घूम रहा है। और यहाँ पर जो डिसेबल कमिश्नर के जो पावर ऑफ अथॉरिटी हैं, पावर जो एक जुडिशरी पावर उनको मिला हुआ है, उसका दुरुपयोग है। क्योंकि विशेष योग्यजन के जो ऑर्डर्स यहाँ से जो जारी होते हैं, उनकी पालना राजस्थान सरकार में किसी भी विभाग में नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि घर घर जाने से उनसे कोई फायदा होने वाला है। ये एक विकलांगजन लोगों के पैसे का तमाशा बनाया जा रहा है, ड्रामा रचा गया है, एक ढोंग के रूप में उस पैसे को फिजूल में पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जी सर। तीसरा सवाल है, राजस्थान के दिव्यांगों की वर्तमान रोजगार स्थिति क्या है? हाँ, ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। राजस्थान के दिव्यांगजन लोगों के बारे में राजस्थान सरकार ने अभी तक 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन विकलांगजन लोगों के रोजगार के बारे में कोई स्कीम, कोई योजना राजस्थान सरकार ने लागू नहीं की है। और जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अधिनियम के तहत तमाम तरह की जो जगह कानून में बताई गई है कि ये प्राइवेट सेक्टर में इतना होना चाहिए, लेकिन अभी ढाक के 3 पात हैं, कहने की सिर्फ बात है। हम विकलांगजन लोगों के लिए बड़े संवेदनशील हैं, बहुत कुछ काम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। विकलांग प्रदेश का आज जन जन की ठोकरें खा रहा है। इस महंगाई के दौर में 750 रुपये पेंशन के लिए भी वो महीने का इंतजार करता है, टाइम पे नहीं मिल पा रही, और वो भी टाइम पे बिल्कुल नहीं मिल पाती है। तो मैं यही कहूँगा कि ना राजस्थान के विशेष योग्यजन इस गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं, ना कभी उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। और कभी विकलांगजन लोगों से ये नहीं पूछा गया है कि आप बताइए आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई क्रिएटिव माइंड नज़र नहीं आ रहा है मुझे कि जिसकी बदौलत राजस्थान के विकलांग लोग बेरोजगारी से मुक्त हों। अच्छा, दूसरी बात है, जो सरकार वैकेंसियां निकालती है
उनको आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जी जब निजीकरण के आधार पे कोई वैकेंसी निकलेगी तो भाई जिसको सरकार में ही हमारे कई सारे पद खाली पड़े हुए हैं, बैकलॉग को भरा नहीं गया है और निजीकरण में हम लोग को कौन लगाएगा। अभी जी एक सर। शिक्षक भर्ती निकाली थी, उसके अंदर हमारे को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तमाम तरह की अड़चनों के कारण वो भर्ती को निरस्त करना पड़ा। जी सर। ये स्थिति है। चौथा मुद्दा है अपना दिव्यांगों के रोजगार के लिए राजस्थान सरकार और आयुक्त क्या कर रहे हैं? वैसे मैंने आपको इस पे बता दिया है कि राजस्थान सरकार और आयुक्त दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सरकार में बैठे हुए लोग या जो क्रेट्स जो लोग हैं वो भी विकलांगता के क्षेत्र में रोजगार कहीं वो इजाद नहीं कर पा रहे हैं, कहीं खोज नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उनकी बातें हैं, उनके एक दिखावा है कि हम इतना बजट पारित करते हैं। एक खेल चल रहा है हमारे पास राजस्थान में, एक सबसे बड़ा खेल चल रहा है, वो है स्कूटी योजना। स्कूटी योजना की घोषणा करे हुए काफी दिन हो चुके हैं, बजट में हुई थी और बजट को आज कौन सा महीना चल रहा है, आज मार्च में बजट हुआ, हाँ, आज 7-8 महीने हो चुके हैं। केवल उसी बात को घुमाया जा रहा है, कहा जा रहा है स्कूटी मिलेगी 5,000। आज राजस्थान का प्रत्येक विकलांग व्यक्ति स्कूटी के चक्कर में ऐसा बना हुआ है जैसे सीता के स्वयंवर में लोग आए थे और ये सोच रहे थे कि ये इस जो माला है मेरे गले में डलेगी। वैसे सारे प्रदेश के जो विकलांगजन लोग हैं अपनी योजनाओं को भूल चुके, बाकी तमाम तरह की जो योजनाएं उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, बस स्कूटी के चक्कर में उन सबको भूल रहे हैं। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का एक राजस्थान में स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए एक विकलांग व्यक्ति को रोजगार के लिए बैंक के माध्यम से दिए जाने। लेकिन आज पिछले 10 सालों से मैं लगातार देख रहा हूं एक भी विकलांग व्यक्ति को किसी भी बैंक ने 5 लाख रुपए का ऋण नहीं दिया नहीं दी। और एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए के ऋण के लिए भी 50 बार उस बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहां के मैनेजर के पांव पकड़ने पड़ते हैं, फिर भी उसका फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब हमारे साथ में ऐसी छुआछूत, भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, जब हमारे साथ में सामाजिक स्तर पे तो होता ही है, लेकिन आर्थिक स्तर पे भी होगा, तो हमारे विकलांगजन लोगों का कैसे विकास हो पाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी सरकार को बहुत गंभीरता से हमारे मुद्दों को सुनना चाहिए और आने वाले चुनाव हैं, विकलांगजन लोग राजस्थान में कम से कम 15 लाख से ऊपर ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो है वो है ही सही, लेकिन ऑन रिकॉर्ड 15 लाख से ऊपर है अभी जो राजस्थान सरकार की किसी भी योजना से जुड़े हुए हैं। सरकार को हमारे वोट बैंक का ध्यान रखना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो यही आगाह करूंगा कि समय न साथा पुरुष की रहे नेके कार, तन डूबे पत्थर तरे अपनी अपनी बार। जब हमने 4 साल इनको देख लिया तो आने वाले साल में सारे विकलांगजन लोगों को संगठित करूंगा, एक मंच पे वापस लाने का प्रयास करूंगा और पूरे राजस्थान के लाखों विकलांगों को जयपुर की सड़कों पे बहुत जल्द लाने का प्लान मैं कर रहा हूं। अगर हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो सरकार हमारी योग्यता, क्षमता और कार्य करने की कुशलता को कम ना आके। सभी विशेषज्ञजन भाइयों का आप पर पूरा पूर्ण विश्वास है, तो उनको लिए कोई संदेश? बिल्कुल, मैं सभी राजस्थान के विशेषज्ञजन साथियों से आग्रह निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी कोई गलती हुई है मित्रों, उसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर समझते हुए भूल जाइए, लेकिन सामाजिक स्तर पे आज भी रतनलाल बैरवा, चाहे सरकार कांग्रेस की या बीजेपी या किसी भी पार्टी की रहेगी, लेकिन आपके हक और अधिकार की मांग मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। ऐसे नहीं करूंगा जैसे आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों को एक टोपी पहना दी, मनोनीत वो पार्षद बना दिया या कुछ ऐसे लालच दे करके उनकी जबान को, उनकी आवाज को दबा दिया गया है। मैं उनसे आग्रह करूंगा मित्रों, समय बदल रहा है, आपको अपने समाज और अपने हक अधिकार के बारे में जागने की जरूरत है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपने अपना
कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।